क्या आप जानते हैं कि रूस इस समय एक ऐसी कमी से जूझ रहा है जिसे दूर करने के लिए उसे भारत की सख्त जरूरत है? जी हाँ, जहां रूस भारत को सस्ता तेल और एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है, वहीं अब भारत रूस को अपना सबसे कीमती खजाना यानी हुनरमंद वर्कफोर्स देने जा रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसके तहत साल 2026 में हजारों भारतीय रूस जाकर काम करेंगे। लेकिन रूस अचानक भारतीयों को इतनी बड़ी संख्या में क्यों बुला रहा है? उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी और क्या यह डील भारत के लिए वाकई फायदेमंद है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम डील पर बात करें, हमें रूस की मजबूरी समझनी होगी। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी के हिसाब से यह भारत के उत्तर प्रदेश से भी छोटा है और यह आबादी भी तेजी से घट रही है। वहां जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज्यादा। ऊपर से पिछले 3-4 सालों में जो वैश्विक हालात बने हैं, उसके कारण रूस के लाखों नौजवान या तो सेना में चले गए हैं या फिर देश छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी तुरंत 40 से 50 लाख कामगारों की जरूरत है। सोचिए, आपके पास एक विशाल तेल का कुआं है, लेकिन वहां से तेल निकालने के लिए इंजीनियर नहीं है। आपके पास कपड़े की फैक्ट्री है, लेकिन सिलाई मशीन चलाने वाला दर्जी नहीं है। रूस के साथ यही हो रहा है। निर्माण, खेती और यहां तक कि टैक्सी चलाने जैसे सर्विस सेक्टर में भी लोगों का अकाल पड़ गया है। पहले रूस में काम करने के लिए उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पूर्वी यूरोप से लोग आते थे, लेकिन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण वह रास्ता संकरा हो गया है। यूरोप से स्किल्ड लेबर का आना पूरी तरह बंद है। ऐसे में रूस के पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, चीन या भारत। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। रूस चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहता, इसलिए उसकी नजर भारत के यंग टैलेंट पर है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों में इस मुद्दे पर आधिकारिक मुहर लगी है। इस समझौते को लेबर मोबिलिटी पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। यह भारत की और रूसी सरकार के बीच हुआ एक पक्का लिखित एग्रीमेंट है। इस समझौते का मतलब है कि अब रूस में भारतीयों की भर्ती किसी प्राइवेट ठेकेदार की मर्जी से नहीं, बल्कि दोनों सरकारों की निगरानी में होगी। इस एग्रीमेंट में यह तय किया गया है कि भारत से वर्कर्स को भेजने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका वीजा प्रोसेस पारदर्शी होगा और वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिखित में ली जाएगी। यह एक टेस्टिंग फेज है। वे देखना चाहते हैं कि भारतीय लोग वहां के माहौल में कैसे ढलते हैं। स्किल मैपिंग, रूस को सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें हुनर चाहिए। इसलिए भारत में ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां जाने से पहले वर्कर्स को रूसी मशीनों और काम करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। मास रिक्रूटमेंट, अगर पहला फेज सफल रहता है तो आने वाले सालों में यह संख्या लाखों में जा सकती है। इसीलिए अगर कोई एजेंट आपसे कहे कि रातों रात रूस भेज दूंगा, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। सही रास्ता सिर्फ NSDC और विदेश मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों का है। अब अगर हम काम और कमाई के अवसरों को गहराई से देखें, तो सबसे बड़ी मांग रूस के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आ रही है। चूंकि रूस में भयंकर ठंड पड़ती है और वहां का मौसम काफी कठिन होता है, इसलिए उन्हें ऐसे मजबूत और मेहनती लोगों की तलाश है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शारीरिक श्रम कर सकें। इसमें सबसे ज्यादा मौके वेल्डर्स, खासकर TIG और MIG वेल्डिंग के जानकार, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस और राजमिस्त्रियों के लिए हैं। कमाई के लिहाज से यह सेक्टर सबसे बेहतरीन है, जहां एक अनुभवी कामगार को $800 से लेकर $1,200 यानी भारतीय मुद्रा में करीब 65,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी मिल सकती है। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो यह कमाई और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा रूस का कपड़ा उद्योग भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, जहां भारतीय हुनर की भारी मांग है। दुनिया भर में भारतीय कारीगरी और सिलाई का लोहा माना जाता है, इसीलिए वहां भारतीय दर्जियों और टेक्सटाइल वर्कर्स को काफी इज्जत और तरजीह दी जा रही है। इस सेक्टर में आपको 50,000 रुपए से 70,000 रुपए के बीच सैलरी आसानी से मिल सकती है। नौकरियों की यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी ढेरों मौके हैं, जहां रेस्तरां के लिए कुशल शेफ, लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रक ड्राइवर्स और वेयरहाउस मैनेजर्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इस पूरी डील का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि यह एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, जिसके तहत रूसी कंपनियां अपने वर्कर्स को बेहतरीन सुविधाएं देती हैं। आमतौर पर रहने और खाने का पूरा खर्च कंपनी उठाती है, यानी आपको हॉस्टल या डॉर्मेट्री और मेस की सुविधा मुफ्त मिलती है। साथ ही रूस में इलाज महंगा होने के कारण आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर घर आने जाने का हवाई टिकट भी कंपनी ही देती है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आपकी बचत बन सकता है। हालांकि हमारी आपको एक ही सलाह है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले यह जरूर पक्का कर लें कि ऑफर की गई सैलरी टैक्स कटने से पहले है या हाथ में आने वाली, ताकि बाद में आपको किसी तरह की निराशा ना हो। दोस्तों,
ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। कैसे? इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत रूस से बहुत सामान खरीदता है, करोड़ों डॉलर का तेल, हथियार और खाद, लेकिन भारत रूस को वापस उतना सामान बेच नहीं पाता। इसका नतीजा यह होता है कि भारत के पास रूस की करेंसी, रूबल या रूस के पास भारतीय रुपया जमा हो जाता है, जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब भारतीय वर्कर्स वहां जाएंगे और वहां से अपनी सैलरी भारत भेजेंगे तो यह बैलेंस ठीक होगा। भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी। रूस ने भारत को तेल देने में मदद की है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पाकिस्तान या यूरोप की तरह आसमान नहीं छू रहे। बदले में भारत ह्यूमन कैपिटल देकर रूस का कर्ज उतार रहा है। यह एक तरह का आधुनिक बार्टर सिस्टम है। और दोस्तों, बात सिर्फ लेबर की नहीं है। भारत रूस को एक और बड़ी मदद दे रहा है, अपने शिपयार्ड्स। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस को अपने तेल टैंकरों की मरम्मत के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब भारत ने अपने शिपयार्ड्स खोल दिए हैं। साथ ही चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के जरिए व्यापार का नया रास्ता भी खुल रहा है। यानी भारत रूस को मैन पावर और मैरीटाइम पावर दोनों देकर एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभा रहा है। देखा जाए तो भारत में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं। अगर इनमें से 50,000 या 1 लाख लोगों को भी रूस में अच्छी नौकरी मिलती है तो यह भारत के लिए बेरोजगारी कम करने का एक बड़ा जरिया बनेगा। जैसे केरल के लोग खाड़ी देशों में जाकर भारत की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, वैसे ही अब उत्तर भारत के लोग रूस जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा कूटनीतिक राज्य छिपा है। रूस अपनी लेबर की कमी को पूरा करने के लिए पड़ोसी चीन को क्यों नहीं बुला लेता? चीन के पास भी तो बहुत लोग हैं। जवाब है डर। रूस का पूर्वी हिस्सा खनिजों से भरा है, लेकिन वहां लोग बहुत कम हैं। ठीक उसके नीचे चीन है, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। रूस को यह डर सताता है कि अगर उसने चीनी मजदूरों को वहां बसने दिया तो धीरे धीरे उस इलाके पर चीन का दबदबा हो जाएगा और भविष्य में चीन उस जमीन पर हक जता सकता है। दूसरी तरफ भारत रूस से हजारों किलोमीटर दूर है। भारतीयों का इतिहास रहा है कि वे जिस देश में काम करने जाते हैं वहां की तरक्की में योगदान देते हैं और कोई क्षेत्रीय खतरा पैदा नहीं करते। भारतीय सॉफ्ट पावर और ईमानदारी ही वो वजह है कि पुतिन शी जिनपिंग की जगह पीएम मोदी के साथ यह डील करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त रूस जाने की सोच रहा है तो अगले 3 मिनट इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस इस समय एक एक्टिव वॉर जोन है। इसलिए हमारी आपको सख्त चेतावनी है कि कभी भी किसी ऐसे एजेंट के बहकावे में न आएं जो आपको सिक्योरिटी हेल्पर या आर्मी असिस्टेंट जैसी नौकरी दिलाने का वादा करे। पिछले साल ऐसे कई दुखद मामले सामने आए थे जहां धोखे से भारतीय युवाओं को बॉर्डर पर भेज दिया गया था। भारत सरकार ने भी इस पर स्पष्ट एडवाइजरी जारी की है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिविलियन जॉब्स जैसे कि फैक्ट्री, होटल या कंस्ट्रक्शन का काम ही चुनें और बॉर्डर वाले इलाकों से बिल्कुल दूर रहें। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वहां का जानलेवा मौसम है। रूस की ठंड हमारे मनाली या शिमला जैसी सुहावनी नहीं होती। वहां तापमान -30 से -40 डिग्री तक गिर जाता है। कई बार भारतीय शरीर इस हार्ड कंपा देने वाली ठंड को झेल नहीं पाता, जिससे लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जाने से पहले अपनी सेहत की पूरी जांच करवाना अनिवार्य है। तीसरी समस्या भाषा और कल्चर की है। रूस में इंग्लिश ना के बराबर बोली जाती है और अगर आपको रशियन भाषा नहीं आती तो आप वहां बुरी तरह फंस सकते हैं। चाहे दुकान से दूध खरीदना हो या डॉक्टर को अपनी तकलीफ बतानी हो, हर जगह दिक्कत आएगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि जाने से पहले कम से कम 2 से 3 महीने का बेसिक रशियन लैंग्वेज कोर्स जरूर कर लें। अंत में सबसे ज्यादा सावधानी आपको फर्जी एजेंट्स से रखनी है। जैसे ही मार्केट में रूस में नौकरियों की खबर फैली है, ठग सक्रिय हो गए हैं। ये बात गांठ बांध लें कि रूस का वर्क वीजा कभी भी टूरिस्ट वीजा पर जाकर वहां कन्वर्ट नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा झूठ है जो अक्सर एजेंट बोलते हैं। किसी भी एजेंट को लाखों रुपए एडवांस देने से बचें और एजेंसी की प्रामाणिकता जांचने के लिए हमेशा भारत सरकार के ई-माइग्रेट पोर्टल या NSDC की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें ताकि आप और आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, भारत और रूस का यह नया समझौता दोनों देशों के लिए एक गेम चेंजर है। रूस को अपने कारखानों के लिए सांसें मिल रही हैं और भारत के युवाओं को रोजगार। रूस ने भारत को सस्ता तेल और टेक्नोलॉजी देकर जो दोस्ती निभाई है, भारत अब उसे अपनी वर्कफोर्स देकर वापस लौटा रहा है। क्या आपको लगता है कि रूस में काम करना भारतीय युवाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने और जागरूक करने के लिए बनाया गया है। हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, इसलिए हम किसी भी नौकरी या वीजा की गारंटी नहीं देते। आपसे निवेदन है कि किसी भी एजेंट पर भरोसा करने या पैसे देने से पहले खुद अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो इसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा।
प्लीज हमेशा सतर्क रहें और सिर्फ सरकारी और सही रास्तों का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी रिसर्च और मेहनत से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।